आ जाओ, अब अपन पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, पढ़ लें यस सर। पढ़ लें। अब सुनो, हो सकता है, देखो सबसे पहला बेसिस अपन नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है ना, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। बात पकड़ में आई? यस सर। नहीं है ना? आई आई। तो सबसे पहला जो अरेंजमेंट अपन डिसाइड करने हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के बेसिस पे डिफाइन करेंगे ना। क्या पॉसिबिलिटी है? अब अपन ने पढ़ा ना, m इक्वल्स टू n है, यही है ना? यस सर। पक्की बात? हाँ अब सुनना, हो सकता है कि m की वैल्यू 1 हो जाए और n की वैल्यू n ही रहे। पॉसिबिलिटी है भाई, हमारा मन यस हम सर। अरेंजमेंट कर देंगे। हो सकता है n की वैल्यू 1 हो जाए, m की एम की वैल्यू वैल्यू। m ही रहे, हमारा मन है, अच्छा। हम कर देंगे। यस सर। हो सकता है कि दोनों m और n इक्वल हो जाए, हमारा मन है, हम कर देंगे। अब इसकी बात सुनना, सुनना केस फर्स्ट टाइप मैट्रिसेस, फर्स्ट टाइप जब m की वैल्यू 1 हो जाए, n की वैल्यू n ही रहे, इसका मतलब m क्रॉस n की मैट्रिसेस थी, नंबर ऑफ रो 1 ही रह गई, नंबर ऑफ कॉलम n हो गए, तो इसका मतलब ऐसे कितने हो गए? n हो गए। तो एन चलेगा। तो ये m 1 क्रॉस n की मैट्रिसेस बनी। यस सर। इसका मतलब इसमें केवल और केवल एक ही रो है, तो ये किस टाइप की मैट्रिसेस हो गई? रो मैट्रिसेस। तो अरे बात पकड़ में आई? केवल और केवल एक रो है तब रो मैट्रिसेस है। बात पकड़ में आई? यस सर। सिमिलरली मैंने कहा भाई अच्छा, तो अपन को दूसरा तो अपन के माइंड में फट से बन गया होगा, m की वैल्यू m रख दो और n की वैल्यू 1 रख दो। इसका मतलब अब की बार इसके पास m रो आ गई और कॉलम एक ही रह गया बेचारे के पास। तो अब ये कौन सी बन जाएगी? कॉलम में। कॉलम मैट्रिसेस। अरे अपन का क्या जाता है ना? क्लियर है इतनी बात? यहाँ तो कोई यस डाउट? सर। हो सकता है कि दोनों सेम हो जाएं। अगर दोनों सेम हो गए तो अभी अपन ने देखा, अगर दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए, सेम तो हो वो डायगोनल वाला। सेम सेम मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो गए, मतलब स्क्वायर बन गई, बनी। अरे इफ m इक्वल्स टू n मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल कि नॉट इक्वल? इक्वल। इक्वल। अब इक्वल तो क्या बनेगा? ये स्क्वायर की रेक्टेंगुलर? स्क्वायर। स्क्वायर तो स्क्वायर मैट्रिसेस हो गई है। लो भाई, बात पकड़ में आई? तो फर्स्ट टाइप रो मैट्रिक्स, सेकंड टाइप कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड टाइप रो स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ ये बात? स्क्वायर मैट्रिक्स। यस। अरे सब सर एक मिनट नोट तो करने दो सर। एक मिनट। नोट कर लिया? हो गया। इसका मतलब स्क्वायर में क्या खास बात है? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ इक्वल रो, और रो मैट्रिक्स में क्या क्या खास बात है कि m की वैल्यू एक रो। n की वैल्यू n है, और कॉलम मैट्रिक्स में क्या खास बात है? m की वैल्यू। एम की वैल्यू एम है, एन की वैल्यू वन है। अरे बात, अब मैं अगर बोलूं ए बी सी कॉलम की रो, ए बी सी। अरे वो कॉलम रो 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 रो। फिर से देखो, रो ही तो है ये। अब बोलो। तो सर रो ही तो हुई। रो हाँ रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है ना, रो मैट्रिक्स है। पहले तुम कॉलम बोल। पर वही तो बोला। नहीं रो बोला था। अच्छा, कॉलम। कॉलम। बात पकड़ में आ गई? इसका मतलब अगर मैं सर A11 A12 A1J तक, ये कौन सी मैट्रिसेस हो गई? रो।
और ये लिख लो आगे, रो लिख लो ऐसे, रो मैट्रिसेस लिख ले रहे हो ना। और ये कौन सी मैट्रिसेस हो गई, A11, A21, A31, AM1, ये कौन सी मैट्रिसेस हो गई। कॉलम। यहाँ तक लिख लिया, पक्की बात। यस सर। अब नंबर ऑफ रो अगर नंबर ऑफ कॉलम सेम हो गए तो कौन सी मैट्रिसेस है, कौन सी मैट्रिसेस है। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। स्क्वायर। बात पकड़ में आई, यहाँ तक कोई डाउट। अब नहीं। एक बात पकड़ना, एक होती है नल मैट्रिसेस। नल, हाँ बहुत बार सुनिए, नल होता क्या है नल? नल वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे जीरो एलिमेंट होते हैं, मतलब इनपुट हमेशा जीरो ही लेता है, बेचारा मरा हुआ इंसान है, कहता मैं सारे जीरो लेता हूँ मेरे सारे। हाँ। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, नल अच्छा अंदर जितने भी सब जीरो। सारे जीरो, बेचारा रो रहा वन, है, अगर एक वन आ गया, एक वन आ गया, बाकी सारे जीरो तो? तब भी नहीं नल मैट्रिक्स होगी, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अच्छा, सब जीरो होना चाहिए। इसका मतलब नहीं, बात सुनो, इतना तो सबको पता है कि अंदर एलिमेंट सारे जीरो तो मतलब नल मैट्रिक्स। यस सर। इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, तो ये 2x2 की नल मैट्रिसेस है। अच्छा। अगर मैं बोल दूं ये, तो ये भी नल मैट्रिसेस है, लेकिन ये 3x3 की नल मैट्रिसेस है। अगर मैं बोल दूं ये, तो ये भी एक नल मैट्रिसेस है, लेकिन ये 2x3 की नल मैट्रिसेस है। टू करो। अगर मैं बोल दूं ये, तो ये भी एक नल मैट्रिसेस है, लेकिन ये 3x2 की नल मैट्रिसेस है। बात पकड़ में आ रही। यस सर। और ये सेम नहीं होते हैं, ये सब अलग अलग है, सब अलग अलग मस्ती में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, अच्छा। ये कभी मत कर देना 0 0 0 0 इक्वल्स टू 0, ये कभी मत कर देना, ओके। ठीक है ना। यस बात सर। पकड़, कितना क्लियर हुआ। यस सर। क्योंकि मैट्रिसेस था क्या, अरेंजमेंट ही तो था, तुमने अरेंजमेंट को ही चेंज कर दिया। इसका मतलब ऐसा कभी मत कर देना कि ये मालूम चला ऐसे ऐसे था और तुमने इसको ऐसे कर दिया, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल है। वो अलग बात है कि भले नल मैट्रिसेस हैं। क्लियर है, यस सर। मतलब कोई डाउट। नहीं सर। इसका मतलब नल मैट्रिसेस क्या होती है, इफ ऑल एलिमेंट ऑल मिनिमल जीरो। ऑफ मैट्रिसेस आर जीरो। अगर मैं जीरो। बोलूं ये तो ये 2x2 की नल मैट्रिसेस है। अगर मैं बोलता हूँ ये तो ये 3x2 की नल मैट्रिसेस है, ठीक है ना, लिख लिया इतना। यस सर। यहाँ तो कोई डाउट, नहीं। पक्का। यस सर। अच्छा एक बात और बता देना, अपन ने ये तो बता दिया ना कि ये वाले एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक डायगोनल। डायगोनल होती है ना, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल एलिमेंट डायगोनल। बैठते हैं वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, हाँ। ठीक है। डायगोनल। यस सर। ये तो क्लियर है। यहाँ पर एलिमेंट कौन से बैठेंगे, जिनका आई और जे कोई लफड़ा इक्वल नहीं, है। दोनों सेम है। बात पकड़ में आई। मतलब यस सर। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या खास बात है, ये खास बात है ना। और जो डायगोनल के ऊपर बैठेंगे उनमें एक खास बात क्या है, बोलो। आई लेस देन जे आई। और यहाँ जो नीचे बैठेंगे उनमें एक खास बात क्या है, बात पकड़ में आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट हो, नहीं है। नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब और सीखें। अब अपन ने एक इम्पॉर्टेंट और सीख लो, देखो अपन अपन स्क्वायर मैट्रिसेस जान गए। हेलो, यस सर। स्क्वायर जान गए, मैट्रिक्स जान गए। क्या होती है, आप बताओ क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ कॉलम
सेम इक्वल होते हैं। तो अब सेम सेम होते हैं, तो मैंने कहा भाई अगर मेरे पास 2x2 की मैट्रिसेस हो कोई, तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस होगी क्या? होगी। होगी। 3x3 है तब, ये भी होगी। 4x4 है तब, ये भी होगी। ये भी होगी। स्क्वायर मैट्रिसेस लिखा, उसी के अंडर में एक छोटी सी किनारे से हेडिंग डाल दो, छोटी सी, और उसमें 4 स्टार मार्क लगा लेना, अच्छा। ऐसे। ओके। और हेडिंग डाल लेना ट्रेस ऑफ ए। ठीक है। यस सर। हेडिंग क्या डालोगे? ट्रेस ट्रेस ऑफ ए। ऑफ अ मैट्रिसेस डालोगे, डाल लिए, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है। और यस ये सर। ट्रेस डिफाइन ही तब होता है जब मैट्रिसेस मेरी स्क्वायर। स्क्वायर होती है। ओनली व्हेन मैट्रिसेस इज स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? अरे ये तो सब यस चूतिया सर। बनाने की बातें हैं। अभी दिखाता हूँ ट्रेस ओनली ऑफ। व्हेन। अरे अरे रुको रुको, अभी दिखाता हूँ। अब अपन ने कहा कि ये होता है, अगर मैंने 2x2 की मैट्रिसेस ली, मैंने कहा भाई ए बी सी डी ले लिया, मैंने कहा ठीक है भाई, ये मेरे पास कोई मैट्रिसेस थी। ठीक है। मैंने कहा भाई मेरे को ट्रेस ऑफ अच्छा। ए बताओ, मैंने कहा मेरे को ट्रेस ऑफ ए बताओ, तो मैंने क्या लिया? मैंने प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट लिए और पकड़ के दोनों को ऐड कर दिया। यही आएगा ना? यस सर। यही मेरा ट्रेस ऑफ ए हो गया। इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? अच्छा, ट्रेस ऑफ ए को डिनोट करते हैं टी आर ऑफ ए, ठीक है ना? टी आर ए। अच्छा। हाँ। यस सर। इसका मतलब टी आर ऑफ ए, इसका मतलब ये क्या हुआ? सम डायगोनल एलिमेंट्स को प्लस कर दो। सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल को कह रहे हैं इसको, प्रिंसिपल तो और भी कोई डायगोनल है क्या? अरे एक ये भी तो डायगोनल है। अच्छा, इसको तो गिना ही नहीं कभी। हाँ, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको तो कभी मतलब देखा यूज नहीं करा। डायगोनल तो दो हो सकती है ना, एक ये, यस सर। क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल डायगोनल। किसी स्क्वायर डायगोनल क्या होता है? एक ये होता है, एक ये होता है। तो एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, तो डायगोनल तो दो पॉसिबल है ना। यस सर। इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। इतना लिख लिया। लिख लिया। अभी लिख तक कोई लिया। डाउट? अरे रुको रुको, नहीं। लिख लिया तो अब बता दो। इतना लिख लिया ना, ट्रेस ऑफ ए क्या लिखा? सम ऑफ द प्रिंसिपल सम ऑफ डायगोनल प्रिंसिपल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट। अब सुनना, मैं अगर लिख के दूं 1 2 3 4, ए मैट्रिक्स है कोई, बताओ ट्रेस ऑफ ए। 5। 5। मैंने कहा भाई मेरे को वाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बताओ ट्रेस ऑफ। पहले तो ट्रेस ऑफ इसका डिफाइंड है। इसका 1 8 2 3 नहीं हो ही सकता। नहीं, मतलब इसका ट्रेस ऑफ ए नहीं आएगा। बात पकड़ में आई? 11 13 14 15, नहीं नहीं नहीं, और नहीं डिफाइन होगा फिर तो। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, अब डिफाइन है। और ये क्या दे दिया? अब बताओ, अब डिफाइन है। हाँ है। अब बताओ ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा? 1 मिनट। नहीं है डिफाइन। क्यों नहीं है? हाँ नहीं है। सर कैसे हो जाएगा? नहीं है, एक और हटा दूं फिर। अब बताओ ट्रेस ऑफ ए हाँ हो आएगा? जाएगा। ट्रेस हाँ ऑफ ए हाँ हो जाएगा। 1 + 7 + 11 + 18, 1 + 7 + 17। बाकी ऐड कर लेना। ठीक है ना? और ऐड कर लिया। यस सर। यस यहाँ तक सर। कोई डाउट? अब सुनना, नहीं। अब एक छुटके से किनारे में फिर से प्रॉपर्टी एक डाल दो कि ट्रेस ऑफ, अगर मैं किसी दो मैट्रिसेस का सम लिख के ट्रेस ले रहा हूँ, तो वो इंडिविजुअल ट्रेस के इक्वल होगा। बात पकड़ में आई? जैसे ही, सुनना 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 सुनना, पहले तो सम ऑफ मैट्रिसेस का थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ, थोड़ी सी, जरा सी, एकदम जरा सी। मैंने कहा मेरे पास ये एक मैट्रिसेस है 3 4, और ये एक मैट्रिसेस है 4 5 6 7।
इसका ट्रेस ऑफ क्या आएगा पहले ये बताओ। 1 2 3 5 5 आएगा। इसका क्या आएगा? ये क्या है वो 4 4 5 6 4 5 6 7 और 7 है 11 7 था। हाँ वो थोड़ा सा इधर हो जाती, बन नहीं पाता कहते से। 11 क्या ट्रेस ऑफ बी क्या आया? 11 अब ए प्लस बी क्या होता है? सुनना सुनना, मैट्रिसेस में ये पहले तो किस क्रॉस किसकी मैट्रिसेस है? 2 × 2 ये ये भी वही है 2 × 2 ए प्लस बी जो आएगा ना, ए प्लस बी भी जो आएगा ना, वो इस एलिमेंट को उस एलिमेंट से ही जोड़ना है, सेम पोजीशन वाले को। बात पकड़ में आई? मतलब 1 एक 4 मिनट से ऐड होगा, 2 5 अच्छा से ऐड होगा, 3 6 से ऐड होगा, और ये वाले एलिमेंट 7 से ऐड होगा। तो क्या आ जाएगी? 5 7 7 9 और 9 और ये चले 11। आया अब ये a प्लस बी आ गई, तो ट्रेस ऑफ a प्लस बी क्या आ गया अपन का? 16 आया। यस सर और इन दोनों को जोड़ा तब भी क्या आया? 16 बात पकड़ में आई? तो इसका मतलब ट्रेस ऑफ, अरे भाई ये क्या हो गया इसका 5 मतलब ट्रेस ऑफ a प्लस बी क्या आया? ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ, बी इतनी बात पकड़ में आई? यस नहीं आई, सर नहीं आई, नहीं आई। आ गई आ गई। इसका यस मतलब सर अच्छा। तो अपन अपन तो और अच्छे आदमी। मैंने कहा भाई फिर अपन ए बी पे क्यों रिस्ट्रिक्ट रहे, अपन तो और बढ़ा लेंगे। मैंने कहा बढ़ा ले भाई, ए प्लस बी प्लस सी कर ले, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ सी कर दो। मैंने कहा मैं 3 पर क्यों रुकूं? मैंने कहा भाई तो एन इन्फिनिटी तक, रेस है ना अरे एन तक ही ले लो यार, इन्फिनाइट क्यों ले रहे तो हो? A1 प्लस A2 प्लस एन तक, ये किसके इक्वल होगा? अच्छा ए एन तक। बात पकड़ में आई? यस सर और सुनना, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी ट्रेस की। अरे ये क्या लिखा नीचे ये क्या लिखा ट्रायंगल ट्रायंगल से बना के ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 वो मेरी राइटिंग थी, वो तुम नहीं समझोगे। कुछ समझ में नहीं आया क्या लिख दिया सब कुछ नहीं लिखा था। ट्रेस ट्रेस ऑफ A1 प्लस A2 प्लस AN को n टाइम्स लिख के ट्रेस ऑफ A1 प्लस ट्रेस ऑफ A2 n टाइम्स, अच्छा ये लिखा है ये लिखा था। ठीक है। यस सर अरे ट्रेस को ट्रायंगल मत पढ़ लेना, TR होता है। समझ गया और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं किसी मैट्रिसेस का ट्रेस A मान लो n है, ठीक है, क्लियर हाँ है? यहाँ तक कोई डाउट? हाँ नहीं मैंने ट्रेस ऑफ ए मान लिया n है, तो जो ट्रेस ऑफ के ए होगा ना, जो ट्रेस ऑफ के, मतलब अब एलिमेंट में अपन ने के का मल्टीप्लाई करा दिया, हर एलिमेंट में उसका ट्रेस जो आएगा वो के इंटू एन आएगा। अरे बात पकड़ में आई? यस सर मैं क्लियर हूँ? अरे एक एग्जाम्पल दिखा दो, कह दो। मैंने ले लिया भाई 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 है ना मेरा, ये 4 मेरा थोड़ा स्टाइलिश है, नई नई वेराइटी का। ये अच्छा कर देता हूँ पुरानी वेराइटी का। ये किस क्रॉस किसकी मैट्रिसेस है? इसका ट्रेस क्या आया? ट्रेस क्या आया? ट्रेस क्या आया? मैं ट्रेस फाइव पूछ रहा फाइव 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 हूँ। अगर मैं किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराता हूँ, मैंने कहा करा दे मल्टीप्लाई, तो क्या करा दूँ बोलो? कौन सा करा दूँ? 5 का 5 करा दूँ तो 5A लिख दूँ। तो अब ये जो 5 है ना, वो हर एलिमेंट के साथ जाएगा घूमने। मतलब 5 × 1, अच्छा 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4। अरे बात पकड़ में आई? यस सर कुछ भी मल्टीप्लाई, मैट्रिसेस में कुछ भी मल्टीप्लाई कराओगे तो वो हर एलिमेंट के साथ
अच्छा। अब इसकी मैट्रिसेस क्या आ गई, 5, 10, 10, 20। 15, इसका मैट्रिक्स क्या आया, 20, 25। ये ट्रेस ऑफ 5 है 25, और अपन ने मल्टीप्लाई किसका कराया था, 5 का। तो ट्रेस ऑफ ए में अगर 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 25 ही तो आएगा। वही तो अपन ने 25। लिखा है, अगर ट्रेस ऑफ ए एन है तो 5 ए का मल्टीप्लाई ट्रेस क्या आएगा, 5 इंटू 5। बात पकड़ में आई, यस सर। नहीं आई, थोड़ी सी भी आई जरा आ सी। गई आ गई आ गई आ गई आ गई। ट्रेस क्लियर है, लिख ट्रेस लूँ ऑफ ए। सर, एक मिनट, लिखने सर, लिखने को सर, सर सर लिखने को सर। क्या हुआ, क्या क्या आवाज नहीं आ रही मेरे को तो। सर लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना क्या है। लिख, क्या, लिखने का मौका तो मिले थोड़ा। क्या लिखना था, ये तो लिख लिया होगा। वहां पे लिखी हुई हर चीज लिखनी है मेरे को। अरे वो तो हट गई अब। फिर दिमाग से लिखना पड़ेगा फिर, और क्या। लिख लिया, लिख लिया। अरे लिख एक लिया है। एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो एग्जांपल, 1 2 3 4, और के का मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बनेगा, के, 2 के, 3 के, 4 के। ट्रेस ऑफ के क्या आएगा, 5 के। 5 के। और इसका ट्रेस क्या आया था, 5 आया था। अपन ने मल्टीप्लाई के का कराया तो ट्रेस ऑफ के अपन ने पढ़ा है के ऑफ ट्रेस से होता है। तो देखो ना, वही तो आया, 5 इंटू के, ये भी 5 के आया था, वही सेम ही तो आ गए, यस है सर। ना। एक और चिपका लो सर। साथ में उसी के, ये तो लिख लिया, दो प्रॉपर्टी लिख ली। यस सर। एक और थर्ड चिपका लो, लेकिन उसका प्रूफ अपन बाद में देखेंगे, ठीक है ना। एक और चिपका दो साथ में, ट्रेस ऑफ ए बी जो है ना, मल्टीप्लाई, जब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई का ट्रेस इसके इक्वल होता है, ए बी का मल्टीप्लाई बी ए के ट्रेस के इक्वल होता है। बात समझ में? यस मतलब सर। ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो ट्रेस ऑफ अभी ये बी ए के इक्वल होता है। बात क्लियर हो गई, बस अपना काम हो गया। यहाँ तक कोई हो डाउट हो गई। नहीं है, नहीं है? ओके। पक्की बात। अब सुनना, अब स्क्वायर मैट्रिसेस अपन देख रहे थे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ, अगला और स्क्वायर मैट्रिसेस भी अपने आप को एकदम दादा आदमी, वो तो कहता मैं और लेके बैठूंगा, मैंने कहा ले ले भाई। स्क्वायर मैट्रिसेस भी 3 प्रकार की, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हेलो। यस। अब स्क्वायर मैट्रिसेस भी अपने आप में एकदम मस्त आदमी, वो कहता भाई ले, मैं भी अपने आप में 3 लेके बैठूंगा। तो पहले एक बात बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स में एक यूनिक बात क्या है, उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम, तीन। ये क्लियर यस सर। है। स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर आता है डायगोनल मैट्रिसेस। अरे पढ़ के ही अच्छा। मन में ख्याल आ जाएगा, बात ही केवल डायगोनल की लटकी है इसकी। तो इसका मतलब एलिमेंट भी केवल डायगोनल वाले ही लेगा, और कोई इसके बाद बचेगा ही नहीं। अरे यस बात सर। पकड़ में आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। आई आई आ गई, समझ में इसका आ मतलब गई। इसकी इज्जत ही केवल किस पे टिकी है, डायगोनल वाले पे। डायगोनल पे। क्या मतलब केवल और केवल कौन से एलिमेंट होंगे, अगर मैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेता हूँ तो D1, D2, D3 केवल यही एलिमेंट होंगे, बाकी सब इन्होंने जीरो कर रखे हैं। बात पकड़ में आई। यस सर। इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में केवल और केवल एलिमेंट कौन से आते हैं, कहाँ पर आते हैं, डायगोनल में। डायगोनल वो प्रिंसिपल। यहाँ तक कोई डाउट, अच्छा, बाकी जीरो भी हो सकते हैं। बाकी सब जीरो ही होंगे, बाकी है। ये सारे अरे तो जीरो। फिर, नहीं नहीं, इसको तो फिर कुछ और बोलते हैं ना, लेकिन जब जब जीरो ऐसे बन जाता है। अरे अभी देखते हैं ना, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अभी ये और टूटेगा, अभी ये और टूटेगा, इसका दर्द भी खत्म नहीं हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ तक यस कोई डाउट। सर। अब सुनना, सेकंड बोलता है भाई, ये तो डायगोनल हो गया। अच्छा डायगोनल को पहले तोड़ ही देते हैं, जीरो डायगोनल जीरो को और तोड़ देते थ्री। हैं, डायगोनल को और ही तोड़ देते हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी है, डायगोनल के पास 3 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो सारे जीरो कर दे वो, कि D1 D2 D3 भी जीरो कर दे, एकदम अपनी इज्जत ही खत्म कर ले वो, या तो यही पॉसिबिलिटी है ना उसके पास। यस सर। अगर ये पॉसिबिलिटी उसने कर ली तो क्या बन जाएगा, तो बेचारा नल बन जाएगा। नल।
यस बन सर। जाएगा, बन जाएगा। हाँ और क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी और है, बेचारा सारे एलिमेंट अपने पास सेम कर ले, D1 D2 D3 सारे सेम कर ले, ये एक हाँ। पॉसिबिलिटी है। या फिर एक यस और सर। पॉसिबिलिटी है कि D1 D2 D3 सारे 1 कर दे। हाँ, बात ऐसे पकड़, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। हाँ, अभी तो D1 D2 D3 कुछ भी हो सकता है। यस सर। मैंने लिखा 1 2 3, ये एक डायगोनल मैट्रिसेस है। यस सर। पक्की बात है, मैंने कहा ठीक है भाई। और अब मैंने कहा कि अगर मेरे ये सारे एलिमेंट सेम बन जाएं, अब देखना डायगोनल भी टूट रहा है। कहाँ टूट रहा है कि सब सारे एलिमेंट सेम हो जाए, इसका मतलब D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 हो जाए। इसको अगर मैं D के इक्वल हो, तो कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब अब इसने क्या अपना काम कर लिया, सारे एलिमेंट को, डी डी टी 0 0 फिर 0 फिर 0। अरे ये बात पकड़ में आई, यस कि सर। जब सारे डायगोनल के एलिमेंट सेम बन जाते हैं ना, तो उसको स्केलर मैट्रिसेस बोल देते हैं। स्केलर मैट्रिक्स से। अरे लिख लिया ना स्केलर। एक मिनट सर, लिखा सर, सर एक मिनट लिखने दो। स्केलर। लिख लिया लिख लिया लिख लिया लिख लिया, पक्की अरे बात। सर मैं जादू थोड़ा हूँ सर लिखने, तो मैं जल्दी से जल्दी कितनी लिखूं सर। अरे लिखा लिख कि नहीं लिया। लिखा? लिख लिख लिया। लिया। लिख लिया। हो सकता है, हो सकता है क्या ले ले, और 1 ले ले, सारे 1 ले ले। तो जब सारे एलिमेंट 1 बन जाएंगे तो क्या केस बन जाएगा, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो ये मेरी क्या होती है ना, इसको 6 स्टार मार्क करो, ऐसे ऐसे करके। छः। इतना इम्पोर्टेंट बन गया। ये अपन की आइडेंटिटी मैट्रिसेस होती है। आइडेंटिटी 0 1 0। आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन सी होती है, केवल और केवल डायगोनल के एलिमेंट हो और डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 हो। बात पकड़ में आई? यस। या कोई डाउट? पक्की बात? नहीं। पक्की बात। यस सर। अच्छा, केवल अपन डायगोनल के एलिमेंट्स हो, सारे वन हो। सारे 1 ये और बाकी ये सारे। बाकी बाकी सारे। सारे जीरो, बाकी सारे जीरो। कुछ और हो गए तो वन, कुछ और हो गए बाकी सारे तो। तब आइडेंटिटी नहीं होगी। अच्छा। तब आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी होनी है तो सारे एलिमेंट, उसका फॉर्म यही होगा, डायगोनल के सारे वन एलिमेंट 1। 0 0 0। अच्छा, ये क्या है? ये भी वही हाँ, ये आइडेंटिटी। है क्योंकि ये 3x3 की आइडेंटिटी है, ये 2x2 की आइडेंटिटी है, 3x3 की है। इसका मतलब ये I3 है, 3x3 की है। ये 2x2 की है, मतलब ये I2 है। ये 2x2 की आइडेंटिटी है, ये 3x3 की आइडेंटिटी है। ऐसे 4x4 की आइडेंटिटी होगी तो उसको I4 बोलेंगे। तो अगर कहीं पर उसने लिख के दे दिया, कहीं पर उसने लिख के दे दिया I5, इसका मतलब 1 1 फाइव 1 ग्रुप 1 ओके। 1, सारे एलिमेंट जीरो। बात पकड़ में आई? तो ये 5x5 की एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहा है। बात पकड़ में आई? यस। नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। आई आई। और सुनना, इतना क्लियर हुआ? हुआ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इन सबको कल रिवाइज करके ना, क्योंकि आगे इन्हीं का यूज होने वाला है सब जगह। कंफ्यूजन मत रखना माइंड में, ठीक है ना? यस सर। एक और थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दूं, अगर ये 3x3 की मैट्रिसेस है तो इसमें डायगोनल के एलिमेंट कितने आएंगे, पहले ये बता दो। 3 3। ही आएंगे। तो अगर 3 आएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को, A इज इक्वल्स टू, देखते ही समझ में आ जाएगा, DIAG, मतलब डायगोनल जिसके एलिमेंट हैं D1 D2 D3। बस काम खत्म। इस मैट्रिसेस को ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल के एलिमेंट ले रहा है और डायगोनल के एलिमेंट D1 D2 D3 है। अगर मेरे से कोई बोले, ये लिख लिया इतना। यस सर। अगर मेरे से कोई बोले कि भाई मेरे पास ए लिखी है, DIAG, A1 A2 A3 A4 A5, इसका मतलब
ये एक डायगोनल मैट्रिसेस है, इसके एलिमेंट A1 A2 A3 A4 A5 है, और बाकी सारे बाकी जीरो सारे जीरो जीरो। और ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिसेस होगी? 1 2 3 4 5, मतलब 5 क्रॉस 5 की मैट्रिसेस होगी। बात पकड़ में आई? अरे जी। यस अरे सर। क्लियर हुआ है? क्योंकि तो डायगोनल के एलिमेंट ही 5 आ रहे हैं, अगर 5 एलिमेंट आ रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिसेस में ही डायगोनल डिफाइन होता है, इसका मतलब 5 क्रॉस 5 की मैट्रिसेस होगी। बात पकड़ में आई? यस। नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। आई। अब सुनना, अगर मेरे ये सारे एलिमेंट जीरो बन जाए तब कौन सी मैट्रिसेस है? नल मैट्रिसेस, क्योंकि सारे जीरो बन गए। यस। अगर मेरे ये सारे एलिमेंट वन बन जाएं तब फोर्थ टाइम। तब आइडेंटिटी मैट्रिसेस हो गई। यस सर। और कितने क्रॉस कितने की? 5 क्रॉस 5 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अगर मेरे सारे एलिमेंट सेम, 5 क्रॉस 5। अगर क्या मेरे बोलिए? ये सारे एलिमेंट सेम बन जाएं तब स्केलर मैट्रिसेस हो गई। बात पकड़ में आई? सर। नहीं यस सर। सॉरी, हाँ स्केलर मैट्रिसेस हो गई, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? लिख लिया? नहीं। पक्की बात? लिया। तो हाँ। ये तो अपन का डायगोनल किस्सा हो गया, खत्म। डायगोनल लोग एक झटके में उड़ा दिया इसको। इतना उन्होंने 2 दिन में पढ़ाया होगा। और इतना उन्होंने दो सुनो दिन सुनो में, सुनो हाँ सुनो था। सुनो सुनो, अब इस बेचारे की इज्जत एक जगह और जाती है। स्क्वायर तो एक टूटा इसमें, दूसरा टूटेगा ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में। यस सर। बात पकड़ में आई? क्लियर है? अब ट्रायंगुलर भी बेचारा 2 में टूटता है। अपर ट्रायंगुलर, अच्छा ट्रायंगुलर को मैं ऐसा बना दूंगा, ठीक है, सर। और लोअर ट्रायंगुलर। बात पकड़ में आई? हाँ। क्लियर? अपर ट्रायंगुलर में क्या केस है ना, अपर ट्रायंगुलर में केस ये है कि इसके, अब देखो सुनना 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 सुनना, अब स्क्वायर मैट्रिसेस की बात हो रही है। अपन एक एग्जांपल कंसीडर कर लें 3 क्रॉस 3 का। मैंने कंसीडर किया A B C D E F, ठीक है, बाकी सारे जीरो कर दिए, ठीक है। इसका मतलब अपर ट्रायंगुलर में क्या है ना, अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट कैसे हैं? जीरो 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 है तो। जीरो। इसका मतलब जब भी डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होंगे वो कैसी मैट्रिक्स होगी? अपर ट्रायंगल। अच्छा, नाम अपर लिए बैठा है लेकिन जीरो नीचे वाले कर रहा है। बात पकड़ में आ रही? अच्छा। क्लियर है ये बात? नाम लिए बैठा है। मतलब नीचे वाले जो होंगे सब जीरो, हाँ, बाकी सब कोई भी नंबर हो सकते हैं। डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो। डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो। मतलब अपर ट्रायंगुलर बोल रहा है, नाम अपर लिए बैठा है लेकिन जीरो सारे एलिमेंट कौन से कर रहा है? जो इस डायगोनल के, जो ये वाला ट्रायंगुलर बना रहे हैं, नीचे वाला ट्रायंगुलर। देखा था एक ट्रायंगुलर अपन ने। यस सर। और लोअर ट्रायंगुलर बोल दो इन द सेंस क्या आएगा? सेम। ये ऊपर वाले सारे जीरो हो जाएंगे। बस इसका और मतलब में। ये लोअर ट्रायंगुलर क्या है, नाम तो लोअर लिए बैठा है लेकिन जीरो सारे डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो कर दे रहा है। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। अच्छा, मैंने अभी एक स्पेशल केस बताया था इसमें, इन नीचे वाले एलिमेंट का एक स्पेशल केस होता है। ए ओ आई जे, हाँ। आई व्हेन व्हेन आई व्हेन ग्रेटर देन जे होता है, ग्रेटर देन जे वाला। आई ग्रेटर देन जे, मतलब ये सर। सारे एलिमेंट जीरो होंगे। बात पकड़ में आई? यस सर। और इस वाले में ए आई जे
व्हेन जे इज लेस देन आई, ये वाले सारे एलिमेंट ऊपर वाले सारे के सारे जीरो। ठीक है, लिख लिया इसमें क्या? ए आई जी जे आई ग्रेटर देन जी। सर एक मिनट लिख रहा हूँ। ए आई जी, इसमें आई बड़ा है जे से, उसमें जे बड़ा है आई से। आई